वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की जो महत्वपूर्ण खबर है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। जैसा आपको पता होगा, कल परीक्षा निरस्त कर दी गई है। जब से परीक्षा हुई थी 16 और 17 अप्रैल को 2 दिन परीक्षा हुई थी, तो साथ ही उसी दिन से इस पर परीक्षा पर धांधली के आरोप लगे थे। मॉडरेशन के दौरान निकाल लिए गए थे पेपर। धांधली की शिकायतों पर सीएम ने की थी कार्रवाई। तो साथियों, आपको बता देते हैं, जब से शिक्षा आयोग बनाया तो धांधली को लेकर सख्त है। तो आपको बता देते हैं, पहली परीक्षा कराई थी शिक्षा आयोग ने, पहली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। तो साथियों, ये साल 2000 के विज्ञान के आधार पर उपलब्ध 33 विषयों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कराई गई थी, जिसमें लिखित परीक्षा के 1,14,000 आवेदक 82,000 परीक्षा के लिए योग्य पाए गए थे। तो आपको बता दें, परिणाम 4 सितंबर को आया था, लेकिन इंटरव्यू होना बाकी था। तो इसके चलते हुए साथियों आरोप लगे थे कि परीक्षा में धांधली हुई। उसके दौरान पाए गए धांधली में, तो साथियों उसको परीक्षा निरस्त कर दिया गया है फाइनली। तो कल परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो आपको बता देते हैं, अब एल टी ग्रेड की परीक्षा होनी है। तो 18 जनवरी और 17 जनवरी को परीक्षा होगी। तो इससे आज से इसके लिए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आज दोपहर के बाद इसके एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। तो आपको बता दें, इलाहाबाद में सेंटर नहीं बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पे माघ मेला लगा हुआ है। यूपी बोर्ड ने 896 शिक्षकों को परीक्षा से किया है डिबार। यूपी बोर्ड ने 896 शिक्षकों को 2026 के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा से डिबार कर दिया गया है। तो साथियों, इसकी 24 जनवरी को शुरू हो रहे हैं इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा में इन परीक्षा को ड्यूटी से नहीं लगाई जाएगी, न ही परीक्षा मिलेगी। तो आपको बता देते हैं, प्रयागराज में 241 हैं, वाराणसी में 217, मेरठ में 204, गोरखपुर में 121, जो कि बरेली में 113 शिक्षक हैं जो इनको डिबार किया गया है। प्रयागराज को छोड़कर 26 जनवरी को होगी एल टी ग्रेड की परीक्षा। जैसा आपको पता है, 17-18 जनवरी को परीक्षा होनी है एल टी ग्रेड को। तो साथियों, इसके लिए आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। माघ मेले में शिवरात्रि में महास्नान के दिन पड़ रही परीक्षा के कारण प्रयागराज में केंद्र नहीं बनाया गया है। 17-18 जनवरी को 2 सत्रों में परीक्षा होगी। गुरुवार को आयोग को जारी करेगा प्रवेश पत्र। आज इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 17-18 जनवरी को ये परीक्षा होगी। तो इसके लिए इस बार क्या है, इलाहाबाद में सेंटर नहीं बनाया गया है। 7,279 विशेष शिक्षक अध्यापक की नियुक्ति के लिए 29 को परीक्षा। जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों की नियुक्ति की मुख्य परीक्षा 29-30 को। सहायक नगर निर्देशों की बहाली हेतु 30 को होगी परीक्षा। साथ ही पटना के लिए है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 7,279 विशेष विद्यालयों को अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 29 जनवरी को परीक्षा और 30 जनवरी को होगी सहायक निर्देशकों की बहाली परीक्षा होगी। तो साथ ही बिहार के लिए है। लेखपाल को अपने हल्के में रहने के लिए कमरा लेखपाल को अपने हल्के में रहने के लिए कमरा दिया जाएगा। शासन ने एक कमरा दिलाने का दिया निर्देश। पंचायत भवन में खाली कमरा देने का सुझाव दिया है। लेखपाल को अब अपने कार्यस्थल पर रहने के लिए परेशान नहीं होना होगा। उनके रहने के लिए जिला प्रशासन हल्के में बने सरकारी भवनों में कक्ष बंदोबस्त करेगा। तो आप इसके लिए साथ काम जारी है, जल्दी इस पर फैसला ले लिया जाएगा। डीएलएड प्रवेश के लिए काउंसलिंग भारत से 2,39,000 सीटों पर 1,24,00,000 ने की है दावेदारी। कॉलेज की जो प्राइवेट कॉलेज है, 1,15,270 सीटें खाली रह जाएंगी। जैसा कि आपको पता होगा, फॉर्म नहीं भर पाए हैं। डीएलएड 2025 प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू हो रही है। प्रदेश के 67 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 10,600, वहीं निजी कॉलेज की 3,304, अल्पसंख्यक कॉलेज के लिए 2,28,909 कुल और 2,39,000 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय रजिस्ट्रार बुधवार को काउंसलिंग जारी कर दी गई है। तो साथ ही आपको बता देते हैं, 12 जनवरी से इसकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण की वहीं प्रवेश के लिए 11 से और 21 फरवरी को शाम 5 बजे तक होगी। वहीं अंतिम तिथि 23 फरवरी है। 24 फरवरी से प्रेषण शुरू हो जाएगा। 1,700 माध्यमिक और 800 बेसिक के शिक्षक बनेंगे कक्ष निरीक्षक। 26 जनवरी के बाद कक्ष निरीक्षक को सूची को दिया जाएगा अंतिम रूप। 40 विद्यार्थी पर होंगे 41 और से 60 पर 3 कक्ष निरीक्षक की तैनाती। जिले में बोर्ड परीक्षा में 2,500 से कक्ष निरीक्षक लगाएंगे जाएंगे। इसमें 1,700 माध्यमिक 800 बेसिक कक्ष निरीक्षक बनाए जाएंगे। 26 जनवरी के बाद कक्ष निरीक्षकों की सूची विभाग तैयार करेगा। जैसा आपको पता होगा, 18 से शुरू हो रही पूरी परीक्षा के पारदर्शी संपन्न कराने के लिए 40 परीक्षार्थियों को कक्ष निरीक्षक, 41 से 60 परीक्षार्थियों को 3 कक्ष निरीक्षक तैनात किए जाएंगे। वहीं 94 केंद्र बनाए गए। इसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट 54,371 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो
आपको बता देते हैं इस पर जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि कितना मतलब कि कैसे कैसे ड्यूटी दिया जाएगा। माध्यमिक 17 शिक्षकों के साथ 820 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। रोजगार की सूचना निगरानी के लिए किए गए अहम प्रावधान। रोजगार कार्यालय अब कैरियर सेंटर बना सकेंगे। अब रोजगार केंद्र जो रोजगार कार्यालय और कैरियर सेंटर बन सकेंगे। हर खाली पद पर यूनिक नंबर होगा। तय समय पर अंदर करनी होगी पुष्टि। नियुक्तियों की वार्षिक रिपोर्ट देना होगा जरूरी। जैसा आपको पता है, केंद्र और राज्य सरकार के कैरियर सेंटर की स्थापना संचालक रूप रख रखाव की रखेगी। सरकार चाहे तो मौजूदा रोजगार कार्यालयों को कैरियर सेंटर में बदल सकती है या किसी डिजिटल पोर्टल के रूप में घोषित कर सकती है। सरकार ने किसी संस्थान, स्थानीय निकाय या निजी संस्थान के साथ समझौता कैरियर सेंटर चला सकती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता संकेंद्रीय नियम 2025 के मसौदे के रोजगार की सूचना निगरानी के लिए अहम प्रावधान किए हैं। तो आपको बता दें, श्रम मंत्रालय की तरफ से मसौदा जारी किया गया है जिसमें रोजगार निगरानी और लेकर प्रावधान किए गए हैं। इस प्रावधान को दो तरह के कैरियर केंद्र बनाए जाएंगे, एक केंद्रीय होगा और दूसरा क्षेत्रीय होगा। राज्य और केंद्र स्तर पर पदाधिकारी कैरियर सेंटर की निगरानी करेंगे। नौकरी को जानकर पारदर्शिता आएगी। इसमें रोजगार पाने वाले अभ्यर्थियों की नौकरी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नौकरी जुड़े डिजिटल सिस्टम के मौजूद किया जा सकेगा। रोजगार बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मदद मिलेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के आसार। जैसा आपको पता होगा, यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं। तो साथियों, आपको पता था ये तय समय पर होगा। अब तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन नहीं है। आरक्षण की प्रक्रिया नहीं हुई। ये साथियों सभी समय पर हो जाएगा। राज्यभर का समय से चुनाव कराने का दावा किया है। जैसा आपको पता होगा, पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव को समय पर अप्रैल मई में होंगे। तो साथियों तय समय पर हो जाएगा। अब बात करते हैं पैट की कॉमन मैट के लिए। तो साथियों, जगह जगह सांसदों और विधायकों को ज्ञापन दिया जा रहा है कि पैट में कॉमन मैट रखी जाए अन्य भर्ती के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।